सो एवरीवन स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट नंबर 8 परफॉर्मेंस टेस्ट 8 15 अगस्त को हुआ था। 20 मार्क्स 60 मिनट्स का, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। 40,000 शेयर्स ऑफर किए गए पब्लिक को, 10 रुपीज ईच एंड 2 रुपीज का प्रीमियम है। तो प्रीमियम किस में एज्यूम करेंगे, प्रीमियम अलॉटमेंट में 3+2, सिंपल। एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, फाइनल को 3 रुपीज। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000। तो अब 60,000 में से हमें 40,000 शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब करवाने हैं। 60,000 शेयर्स का ऑफर है, मतलब इशूड हो जाएंगे एक तरह से। तो हमारे टोटल ऑथराइज कैपिटल में से 60,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए, मींस इशूड कैपिटल बन गई। सब्सक्राइब्ड, सॉरी उल्टा बोला गया, 40,000 शेयर्स हमने ऑफर किए, बट एप्लीकेशन ज़्यादा की आई, तो भी कितने शेयर्स हम इशू करेंगे, 40,000 ही करेंगे। तो वो इशू का मतलब जो पब्लिक को सब्सक्राइब करवाए जाएंगे। तो अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की इशूड कैपिटल भी 40,000 शेयर्स की इक्वल होगी, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी, अगर किसी के शेयर फॉरफिट नहीं होते। 60,000 एप्लीकेशन में से 48,000 एप्लीकेशन को प्रोराटा बेसिस पे दे दिया। तो मीन्स फर्स्ट वर्किंग नोट बनेगा 48 को 40, और रेस्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया, 12,000 को नील। और जो मनी एप्लीकेशन पे ज्यादा है उसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। इट मीन अलॉटमेंट के बाद अगर पैसा होगा तो वो वापस किया जाएगा। जब भी ऐसा लिखा होता है ना ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मीन्स अलॉटमेंट के बाद अगर पैसा है तो उसके लिए परमिशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि सिर्फ अलॉटमेंट तक की परमिशन है। वो हम सेकेंड एंट्री में रिफंड कर देंगे अगर इतने पैसे हुए तो, लेकिन यहाँ नहीं होंगे, कि यहाँ डिफरेंस बहुत कम है, 48 को 40। तो 8,000 एप्लीकेशन का एक्सेस कितना बना, 2 रुपीज के हिसाब से। देखो फिंगर्स पे काउंट हो जाता है सब कुछ। जब एक बार आपको चैप्टर समझ आ गया तो ये बहुत ईजी है। 8,000 सिर्फ कैलकुलेशन है। 8,000 एप्लीकेशन का 2 रुपीज के हिसाब से 16,000। तो 16,000 जो एक्स्ट्रा है हमारे पास वो हमें एडजस्ट करना है। वो बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 40,000 शेयर्स पे एडजस्ट करने। और 40,000 शेयर्स को जब आप अलॉट मनी कॉल करोगे 5 रुपीज के हिसाब से, वो 2 लाख बनेगी। तो 2 लाख में से 16,000 एडजस्ट कर दो, 184 आपके सामने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ए के पास 1600 शेयर्स थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। बी के पास 2,000 शेयर थे, दोनों के अलॉटेड गिवन है, तो दोनों के अप्लाइड निकाल सकते हो। बट बी के अप्लाइड निकालने की नीड नहीं है, बिकॉज इसने अलॉटमेंट मनी पे कर दी है। उसके बाद ये सारे शेयर्स प्रॉफिट हो जाएंगे सेकंड कॉल के बाद। और इसमें से 3,000 शेयर्स, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हो गए 3600, इसमें से हमें से 3,000 शेयर्स ही इशू करने हैं, जिसमें बी के शेयर सारे हैं। तो 3,000 में 2,000 शेयर्स बी के हैं और 1,000 शेयर्स ए के हैं। तो बी के लिए हो गया कंप्लीट री इशू और ए का हो गया पार्शियल री इशू। तो ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहां चेक कर लो, जहां आपका डाउट हुआ मैं वहीं पे समझाऊंगा। इसका सोल्यूशन चेक करो एवरीवन। हाँ वो ऑप्शन नहीं ली गई, आप ले सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर सकते हो। कर लेना बेटर रहता है, लेकिन ऑप्शन तो ऑलवेज ही है हमारे पास। अब कितना होगा वो श्योर है, देखो 2 लाख रुपए अलॉटमेंट के ड्यू किए हमने, जिसमें से हमारे पास 16,000 रुपए ऑलरेडी पड़े थे अलॉटमेंट में एक्सेस एप्लीकेशन मनी।
24,000 रिफंड किसको किया है? 12,000 एप्लीकेशन को रिफंड कर दिया 2 रुपए के हिसाब से। अब इस 2 लाख में से 16,000 तो हमें आने नहीं थे, तो कितने आने थे? 184। अब 184 में से हमें आया 176, तो 7360 की कॉल्स ने एरर है। अब चाहो तो 7360 की कॉल्स ने एरर शो करके आप अलॉटमेंट को 184 से क्रेडिट कर सकते हो। 16,000 से तो ऑलरेडी क्रेडिट है ही है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हो चुकी है क्रेडिट। ऐसे ही फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे 40,000 शेयर्स पे, सेम फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल के टाइम दोनों ही पे नहीं करेंगे। तो यहाँ भी समझो 2,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से आपको 4,000 ए से नहीं आएगा, और 1600 शेयर्स या ए से 1600 शेयर्स हैं, बी के पास 2,000 है, तो मीन्स टोटल हमें 3200 नहीं आएगा। तो 7,200 रुपीज़ की कॉल्स नहीं होगी। तो आप चाहो तो दिखा सकते हो यहाँ पे बैंक डेबिट, लेकिन दिखा रहे हो तो दोनों केस में दिखानी पड़ेगी। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, बैंक डेबिट 72,800, कॉल्स इन एरर डेबिट 7,200 टू शेयर फर्स्ट कॉल 80,000। देन उसके बाद शेयर सेकेंड एंड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, सॉरी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पर अगेन दोनों हैं, 2,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, 1600 शेयर्स पे 3 रुपीज़, टोटल 10,800 हो गया। तो 10,800 की कॉल्स इन एरर होगी, तो 120 हो जाएगा। अब चाहो तो शो कर सकते हो तीनों केस में। फिर ये फोरफीचर की एंट्री होगी दोनों की। यहाँ हम 1600 शेयर्स प्रॉफिट कर रहे हैं ए के, यहाँ 2,000 शेयर्स प्रॉफिट कर रहे हैं बी के। ए की फुली शेयर कॉल्ड है, बी का भी फुली शेयर कॉल्ड है, 2,000 इंटू 10, 1610। बट ए के केस में प्रीमियम नहीं आया, बी के केस में प्रीमियम आ गया है। तो वेरी सिंपल कंपैरिजन, क्योंकि बी ने अलॉटमेंट मनी पे कर दी है और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, तो जो प्रीमियम पे हो चुका है हम उसकी बात कभी नहीं करते। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 3200, उसमें से अलॉटमेंट के टाइम पैसा नहीं आया था 7360 में पता है। फर्स्ट कॉल के टाइम 3200 थे, 16 इंटू 2, और फाइनल कॉल के टाइम 4800 थे, 16 इंटू 3। ये आपका पेड है, और ये हमेशा आपकी फेस वैल्यू होती है बेटा, जितनी फेस वैल्यू पेड है, क्योंकि प्रीमियम तो बिल्कुल अलग हो गया। अगर प्रीमियम पे नहीं हुआ तो डेबिट हो गया, और क्रेडिट के अंदर भी इंक्लूड है, इस अलॉटमेंट के अंदर भी प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम प्रीमियम कैंसिल हो गया। 3200 यहाँ भी है और इसके अंदर भी है, तो अगर नहीं आए तो वो डेबिट में भी क्रेडिट में, अगर आए हैं तो वो डेबिट में है ही नहीं, तो वो अलग ही रह गए एसपीआर अकाउंट में। तो इन बोथ केस प्रीमियम आया हो या नहीं आया हो, ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शेयर फॉर फ्यूचर में जो बैलेंस आएगा वो सिर्फ फेस वैल्यू पेड। ऐसे बी के 2,000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, इसका सिंपल हिसाब है 10 रुपए में से इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं की। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की, फाइनल कॉल 3 रुपीज की, 2,000 शेयर्स पे 4,000 और 6,000, 5 रुपए पे किए हुए हैं। अब देखो इसने प्रीमियम पे किया हुआ है ना, तो उसका आया कहीं पे? कहीं नहीं आया, जबकि इसने प्रीमियम भी पे किया हुआ है। 2,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपया प्रीमियम में आया हुआ है, लेकिन वो प्रीमियम अकाउंट में पड़ा है, वहां से हमें कहीं नहीं भेजना। तो जो फेस वैल्यू है वही आएगी फॉर फीचर अकाउंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझनी, कि फेस वैल्यू ही आती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। फिर आपने 3,000 शेयर इशू कर दिए, 3,000 इंटू 8, 3,000 शेयर 8 रुपीज के हिसाब से कर दिए, फुली कॉल्ड अप है, तो 3,000 इंटू 10, और 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया 6,000। और फिर वर्किंग नोट नंबर 4, ये सारे वर्किंग नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। आप कैसे मर्जी बनाओ, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाने हमेशा। बट देखो मैंने इसने आपको हमेशा इजी रखा है। इस टाइप के वर्किंग नोट्स ये बुक में प्रिंट होते हैं, हमें ऐसे नीड नहीं है। हम सिर्फ अपना फर्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर लोटेड, बस। उसके बाद सिर्फ ए और बी की बात करेंगे वर्किंग नोट्स में, और लास्ट बात करेंगे फोर्थ वर्किंग नोट। बनेंगे हमारे भी 4 वर्किंग नोट्स, लेकिन हमारे बहुत सिंपल सिंपल वर्किंग नोट्स हैं।
बुक्स में कई बार टिपिकल वे में बनाते हैं, इतनी जरूरत नहीं है बेटा, ना इतना टाइम होता है किसी के पास, इसलिए जो रिक्वायरमेंट है हमने वो आपको उतनी बनवाई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 2000 शेयर्स के अगेंस्ट 1600 शेयर्स के अगेंस्ट शेयर फॉर फ्यूचर में गया था 3840, और 2000 शेयर्स के अगेंस्ट शेयर फॉर फ्यूचर में गया था 10,000। तो ये 10,000 तो हम पूरा यूज करेंगे क्योंकि बी के 2000 शेयर्स पूरे इशू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 1000 शेयर्स के बराबर निकालेंगे क्योंकि ए के 1000 शेयर्स है, तो वो कितना आएगा देख लो। तो ये जो 1000 शेयर्स के अगेंस्ट आएगा ए का, या वर्किंग नोट में दिखा दोगे कितना आएगा, और बी का 2000 शेयर्स के अगेंस्ट फुल अमाउंट 10,000। तो 12,400 हम यूज कर सकते हैं, बट हमने यूज कितने किए, सिर्फ 6,000। तो 12,400 में से 6,000 हमने यूज कर लिए। तो ये आपका एमसीक्यूज में आंसर है कि शेयर फॉर फ्यूचर से कितना बैलेंस कैपिटलिज्म में जाएगा, 6400। तो क्वेश्चन आप इसको ओरली करो, रिटर्न में करो, सब्जेक्टिव करो, ऑब्जेक्टिव करो, मेन हिसाब किताब ये है, कैलकुलेशन है जो हम लगा रहे हैं। कोई डाउट किसी का इस क्वेश्चन में, एनीथिंग एल्स? तो आपको आपकी मिस्टेक्स मिल गई होंगी, बाद में बाकी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी देख लें। एंड देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, चेक करिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। 200 इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच, 20 रुपीज प्रीमियम है, अलॉटेड मनी पे नहीं की जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। इट मीन अलॉटेड मनी में क्या हो गया, 30 + 20 हो गया केस। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी पे नहीं की, 25 और 15 की। इट मीन शेयर फुली कॉल्ड अप है, सबसे पहली बात है। इट मीन जब हम शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे तो 200 × 100 करेंगे। एसपीआर भी डेबिट होगा 200 × 20, फिर 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, या 2 कॉल्स इन एरियर। ये देखिए 200 × 100, 200 × 20, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, या इन तीनों का नाम हम क्या रख सकते हैं, 2। फिर उसका एक वर्किंग नोट बनेगा ना कि कॉल्स इन एरियर कैसे आई, तो वो जैसे हम बनाते हैं ए का वर्किंग नोट, अलॉटेड मनी नोट पेड। अब इसका कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो है नहीं, तो सीधा 200 × 30, सॉरी 200 × 50। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूड है ना, देखो प्रीमियम, अब समझ रहे हो ना। देख लो बेटा 20 रुपीज यहाँ भी डेबिट है और इसके अंदर भी 20 रुपीज हैं। तो जब प्रीमियम, मैं अगेन बता रहा हूँ बेटा, जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो प्रीमियम डेबिट भी हो जाता है और प्रीमियम क्रेडिट भी। बिकॉज जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को रिवाइज करने की, ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी डिस्कशन को हम बहुत डिटेल में करते हैं उसी पर्पज के कारण। अदरवाइज तो सोल्यूशन सामने है, चेक करने वाले ने चेक कर लेना है, बट डिस्कशन में मैं सारे बेसिक्स कवर कर रहा हूँ। और ये बात बार बार बोल रहा हूँ, इस पे एमसीक्यू आता है, प्रीमियम जब डेबिट होता है तो वो क्रेडिट में भी होता है, क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर भी वो पैसा है जो उसने पे नहीं किया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम का इफेक्ट जीरो हो जाता है। तो बाकी बचते हैं फेस वैल्यू, फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू, फाइनल कॉल की फेस वैल्यू, और बाकी जो शेयर फॉर विच में गया 30 रुपीज़, वो बैलेंस की फिगर आ गई। ये हमें वैसे पता है 30 रुपीज़ है क्योंकि 100 रुपीज़ का शेयर है, अलॉटमेंट के 30, फर्स्ट कॉल के 25, फाइनल कॉल के 15, तो बचे कितने, 30। फिर ये शेयर इशू हो गए, इसमें से 150 शेयर इशू हुए, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस गया था, कितना गया है, 6,000। तो 6,200 शेयर्स के अगेंस्ट है, इसमें से 150 शेयर्स हमें रीइशू करने हैं, तो 4,000 हम यूज कर सकते हैं, नहीं 4500 यूज कर सकते हैं, बट आपने यूज नहीं किया कुछ भी, बिकॉज आपने शेयर्स प्रीमियम इशू कर दिए। 150 शेयर 100 की जगह पे 110 में दे दिए, तो बैंक अमाउंट पर शेयर होती है 110, टू इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100 टू एसपीआर इंटू 10, इसलिए टोटल मनी जो आपके शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में थी वो कैपिटल में चली जाएगी, लेकिन सिर्फ 150 शेयर्स के अगेंस्ट। बाकी 50 शेयर्स के अगेंस्ट जो पैसा शेयर फॉर फ्यूचर में है वो शेयर फॉर फ्यूचर में ही रहेगा until unless these share are issued। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास, कोई डाउट तो इस क्वेश्चन में सेकंड में? 10 थर्ड क्वेश्चन, 1000 शेयर्स ₹8 कॉल्ड अप। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हम 1000 इंटू 8, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम को देखते हुए ये टेस्ट रखा गया। मैंने इसमें बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन निकाल दिया था, लॉन्ग क्वेश्चन और नहीं दिया आपको, ज़्यादा एक ही दिया सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ज़्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने हैं, जहाँ से आपको फॉर फीचर रीइशू इन सब के अमाउंट्स क्लियर हो जाए। तो 1000 शेयर्स इंटू 8 ये कैपिटल डेबिट होगी। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट 1000 इंटू 5 प्रीमियम डेबिट हो जाएगा 1000 इंटू 2, बस बाकी अमाउंट शेयर फॉर फीचर में जाएगी। और रीइशू हो रहे हैं ₹7 पर शेयर में, ₹8 कॉल्ड अप, इट मीन उसी स्टेज पे रीइशू हो रहे हैं। कैपिटल ₹8 से क्रेडिट होगी, बैंक 7 से, रेस्ट आप चेक कर लो। एंड डाउट तो बता दो। ये केस नहीं है, ये केस है। ये देखो ये केस निकाल दिया गया है क्योंकि इसमें डिस्काउंट केस था, वो अब नहीं रहा आपके सिलेबस में। ₹8 डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू अलॉटमेंट, बाकी का फॉर फीचर। ₹10 डेबिट होगी, 8 + 2, उसमें से ₹5 नहीं आए तो बाकी 5 एप्लीकेशन मनी आई हुई है, तो ये आपकी एप्लीकेशन मनी होगी जो रिसीव हुई हुई है। फिर इसमें से 800 के 800 नहीं सॉरी 1000 में से, सब में ना पार्शियल इशू चलता है ज़्यादातर। 1000 में से 800 शेयर इशू कर दिए ₹7 पे, जबकि ₹8 कोल्ड अप है, ₹1 का डिस्काउंट है, वो शेयर फॉर फीचर में से हो गया। और लास्ट पॉइंट वही सेम, अगर फॉर फीचर में ₹5000 था 1000 शेयर्स के अगेंस्ट, मीन्स ₹5 पर शेयर, सिंपल हिसाब, ₹5 पर शेयर, वो तो हम लिख ही रहे ना यहाँ पे 5 इंटू 1000, क्योंकि अभी जनरल तो पास करनी ही नहीं आपने, तो इस बार का एग्जाम तो बहुत ईजी है आपके लिए कि जनरल पास ही नहीं करनी है। और दूसरा फायदा, टर्म 1 का सिलेबस खत्म होने पे ये खत्म हो जाएगी, मतलब बातें, नया सिलेबस नया एग्जाम, फिर चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, बहुत बढ़िया आपके लिए। तो 5000 अगर 1000 का है तो 800 का कितना होगा, तो ₹5 के हिसाब से पता है ना, 800 का 4000 होगा। अब 4000 में से यूज कितना किया, 800, तो बाकी जाएगा 3200 शेयर फॉर व्हिच टू कैपिटल रिजर्व में। सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, कुछ नया मिला हमें, सभी क्वेश्चन में एक एक ही चीज मिल रही है। देन नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन वेंडर के ऊपर है बेटा। हमने 18 लाख रुपीज का एक बिजनेस परचेज किया है, तो ये 18 लाख रुपीज हमारे फिक्स हो गए परचेज कंसिडरेशन, जिसे हम शेयर्स के अगेंस्ट पे करेंगे एट ए प्रीमियम ₹20 पर शेयर। जो कि एसेट लायबिलिटीज क्या है, प्लांट, लैंड, स्टॉक, क्रेडिटर्स, जबकि इनका पेमेंट कितना है 18 लाख। तो वहां पे डिसाइड होगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। चेक करते हैं। प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड, स्टॉक, 2 क्रेडिटर्स, तो ये एसेट्स हैं आपकी, 14 लाख रुपीज की एसेट्स हैं, 1 लाख रुपीज की लाइबिलिटी है। तो 14 माइनस 1, इट मीन्स इस बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है, ओनली 13 लाख। नेट वर्थ का मीनिंग होता है कैपिटल अमाउंट, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्थ। इसकी जो नेट वर्थ है वो 13 लाख है, जबकि हम इस बिजनेस को कितने में परचेज कर रहे हैं, 18 लाख में, जो हमने जी लिमिटेड को पे करनी है। तो 5 लाख रुपीज आपकी आ गई बैलेंस शीट फिगर, जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, क्योंकि 13 लाख का बिजनेस अगर आप 18 लाख में परचेज कर रहे हो, तो आप 5 लाख रुपीज उसकी गुडविल पे कर रहे हो। ये आपका है गुडविल। तो फर्स्ट एंट्री में ना गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने कैपिटल रिजर्व का रखा है नॉलेज के लिए। और दूसरा ये, अब आपने कैसे पे करना है 18 लाख, एक शेयर 100 का है और 20 रुपीज प्रीमियम पे करना है। तो पहले आप 18 लाख को, ये किया हुआ मैंने यहाँ पे, 18 लाख को 120 से डिवाइड करना है, तो 15,000 शेयर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास नंबर्स होने चाहिए कि 18 लाख रुपीज में अगर एक शेयर 120 रुपीज का है, तो नंबर्स कितने रहेंगे, 15,000, 15,000 इंटू 100, 15,000 इंटू 20, सिंपल। एंड आउट, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ भी लिखा हुआ है
कि सीमा लिमिटेड से उसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं हम कौन है, नितिन लिमिटेड, कितने में, 22 लाख में। तो जब भी आपको ये अमाउंट दी होगी पीसी, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, उस केस में गुडविल या कैपिटल रिजर्व मोस्टली आता है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा होती है कम होती है। कैसे पे करनी है, फुली पेड शेयर्स में, प्रीमियम पे वो सेम है। अब उसके बाद में क्या क्या आ रहा है, मशीन, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग। कई बार ऐसा लिखा होता है मशीन बुक वैल्यू 7 लाख, रिवैल्यूड एट 750, तो 750 लेना आपको, न्यू वैल्यू लेनी है आपको, क्योंकि रिवैल्यूड वैल्यू न्यू होती है अगर हो कभी। रेस्ट हम यहाँ देख लेते हैं। मशीन डेबिट, डेटर डेबिट, स्टॉक डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, कितने हो गए टोटल, ये रफली करेंगे। ठीक है जी। और साथ में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग जो भी लायबिलिटीज है 250 वो माइनस कर दो। अब देखिए, ये बिजनेस 23,50,000 का था। इस बिजनेस की जो नेट वर्थ है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वो कितनी थी, 23,50,000 की। लेकिन आपको ये बिजनेस 22 लाख में मिल रहा है, तो कम में मिल रहा है। जब हमें कोई चीज कम में मिलती है तो हमें फायदा होता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो वो कैपिटल गेन कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ बैलेंस फिगर आएगी 1,50,000 कैपिटल रिजर्व, और हमें 22 लाख देने हैं। आगे सिर्फ 22 लाख जाएंगे। फर्स्ट एंट्री में डिसाइड हो जाएगा गुडविल पे परचेज किया बिजनेस या कैपिटल गेन पे, कैपिटल रिजर्व पे। बट नेक्स्ट एंट्री तो उस अमाउंट की बननी है ना, जो अमाउंट हमने प्रॉमिस की है। सीमा लिमिटेड को हमने कितने कमिटमेंट की है, 22 लाख की। तो 22 लाख रुपए में कितने शेयर होंगे, वो डिवाइड कर लो। 22 लाख में एक शेयर 100 का है 10 रुपीज प्रीमियम पे, तो जब 110 से डिवाइड करोगे तो 20,000 शेयर आ जाएंगे। तो फिर 20,000 इंटू 100 शेयर कैपिटल इंटू 10 प्रीमियम। ओके एवरीवन, क्लियर है बेटा, इन डाउट। तो ये आज का सेकंड टेस्ट डिस्कस हुआ है। आज 2 रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी, चेंज इन रेशियो रिटायरमेंट एंड दूसरा शेयर्स। एंड डाउट, कोई डाउट है इसके अंदर किसी को। ठीक है बेटा, तो आज का टाइमिंग था 10 to 1:30 ऑलमोस्ट, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। कल मंडे मिलते हैं आपके इकोनॉमिक्स के बैच में, 6 o'clock टाइम रहेगा। व्हाट्सएप पे मैं अभी अपडेट कर दूंगा, फिर किसी का कोई आता है कोई ऑब्जेक्शन तो देख लेंगे। ट्यूसडे आपकी जो मेन क्लास होती है 3 to 4:30, क्लास ओवर कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स? ओके, वेलकम जी, वेलकम।